ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग नोमेनक्लेचर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। ओके, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। और मुझे लगता है कि अब आपको यहाँ पे मुझे ये बताने का रिक्वायरमेंट नहीं है शायद कि व्हाट इज जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्कीन, राइट? क्योंकि अब यहाँ पे इज इट कंपल्सरी कि जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्कीन ऑलवेज CnH2n रहेगा? डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। ओके, तो अब यहाँ पे देखिएगा, तो एक्चुअल में नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन के लिए पहला पॉइंट ये रहना चाहिए, ध्यान सुनिएगा, ये आपको PDF मिल चुका है। फाइंड द पेरेंट चेन और पेरेंट चेन पता होता है लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस, हाँ या ना? लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस but containing डबल बॉन्ड। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, बट क्या रहना चाहिए? कंटेनिंग द डबल बॉन्ड। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर मोर देन वन डबल बॉन्ड रहेगा, इफ देयर आर more than one double bond, then parent chain include all double bond। और यहाँ पे मुझे अल्कीन का डिफिनेशन भी लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं था, क्योंकि ये सब सारा काम मैं जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला में कर चुका हूँ कि अल्कीन का डिफिनेशन क्या है। अल्कीन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन सिंगल बॉन्ड एज वेल एज डबल बॉन्ड। तो इफ देयर आर मोर देन वन डबल बॉन्ड, देन पेरेंट चेन इंक्लूड्स ऑल डबल बॉन्ड, नो मैटर इफ दिस चेन is shorter than a chain which does not includes all double bond। इसका मतलब यह है कि if there are more than one double bond, then parent chain includes all double bond। यहाँ पे एक और टर्म यूज कीजिए, if possible। उसके बाद क्या लिखे हैं? No matter if this chain is shorter than a chain which does not includes all double bond। इस सब पे मैं एक एग्जाम्पल ले लूँगा, ठीक है? तो यहाँ इन तीन पॉइंट को आप ध्यान से पढ़िए, सब पे मैं एक एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। तो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन के लिए सबसे पहले हम लोग को करना क्या है? नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन के लिए सबसे पहले हम लोग को एक पेरेंट चेन फाइंड आउट करना है जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस हो बट कंटेनिंग द डबल बॉन्ड। बट समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि मोर देन वन डबल बॉन्ड रहेगा, तो इफ पॉसिबल एज पेरेंट चेन इंक्लूड्स ऑल डबल बॉन्ड्स, नो मैटर इफ दिस चेन इज शॉर्टर देन ए चेन विच डज नॉट इंक्लूड्स ऑल डबल बॉन्ड। तो अब सबसे पहले हम लोग को सीखना है कि हाउ कैन बी सिलेक्ट द पेरेंट चेन फॉर अल्कीन। तो यहाँ पे एक आपके सामने एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ देखिए, इसमें सपोज कीजिए कि आपसे पूछा जाएगा कि विच वन इज द पेरेंट चेन। तो क्या 1 2 3 4 5 6 इसे पेरेंट चेन बोलेंगे या डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे?
तो 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 6। डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए अगर लॉन्गेस्ट मिलता है तो डबल बॉन्ड को इंक्लूड कर दिए हैं, उसके बाद क्या देखना है, शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट? लॉन्गेस्ट। तो अगर यहां से 1 2 3 4 5 इधर जाएं डबल बॉन्ड को लेते हुए या इधर जाएं, इसका मतलब ये मेरा क्या रहेगा, पेरेंट चेन रहेगा। चलिए इस केस में विच वन इज द पेरेंट चेन? अब यहां पे मोर देन वन डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहां भी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लें या 1 2 3 4 5 6 लें, मतलब 6। यस, इसका मतलब है कि अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड रहेगा तो एज पॉसिबल एज हम लोग को पेरेंट चेन में क्या करना है, डबल बॉन्ड को छोड़कर पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है, या एज पॉसिबल एज इंक्लूड ऑल डबल बॉन्ड? एज पॉसिबल एज इंक्लूड ऑल डबल बॉन्ड, नो मैटर दिस चेन इज शॉर्टर देन अदर चेन विच डज नॉट इंक्लूड ऑल डबल बॉन्ड। इसका मतलब इससे कोई मतलब नहीं है कि अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो 1 2 3 4 5 एक ही डबल बॉन्ड को अगर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आता, बट इधर ले रहे हैं तो 6 ही का चेन मिल रहा है। बट फिर भी हम लोग क्या लेंगे, लॉन्गेस्ट वाला या यहाँ पे शॉर्टर वाला? शॉर्टर वाला। यस, तो ये मेरा क्या रहेगा, पेरेंट चेन रहेगा। चलिए अब यहां देखिएगा, अब वहां पे एक डिफिनेशन में एक लाइन था, इंक्लूड ऑल डबल बॉन्ड्स इफ पॉसिबल, मतलब जितना भी उसमें लाइन लिखवाया गया था सबका कुछ मीनिंग था, इफ पॉसिबल। तो यहां पे आप चाहकर भी ऐसा कोई पेरेंट चेन सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें एक साथ सारा डबल बॉन्ड आ जाए? इज इट पॉसिबल? नहीं हो रहा, दैट्स हाँ, लेकिन इसमें तो सब में तो सेम ही आएगा ना, मैक्सिमम तो आएगा ही नहीं, ऐसा एग्जाम्पल ही लिए हैं। दैट्स वाई वहां पे एक टर्म था इफ पॉसिबल। क्या टर्म था? अगर पॉसिबल है तो मैक्सिमम इंक्लूड कीजिए, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं हो, आपसे नहीं हो पा रहा है, देन फाइन। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सब तो सिमेट्रिकल ही हो गया ना। दैट्स वाई यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे चाहकर भी आप पेरेंट चेन में एट ए टाइम 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। इज इट क्लियर? तो ठीक है, अब यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, तो यही मेरा क्या रहेगा, पेरेंट चेन रहेगा। चलिए, इसका मतलब है कि पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के लिए अल्कीन में सबसे पहले हम लोग क्या सीखे, हाउ कैन वी सिलेक्ट द पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के लिए एज पॉसिबल एज मैक्सिमम डबल बॉन्ड को पेरेंट चेन में लेकर आएंगे अगर पॉसिबल है तो। और मैक्सिमम लाने के ड्यूरेशन में समटाइम्स ऐसा भी रह सकता है कि सारा डबल बॉन्ड इंक्लूड करने के चक्कर में आपका हो सकता है कि चेन शॉर्ट हो जाए, बट इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग इसी को क्या करेंगे, इस एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसी को हम लोग क्या मानेंगे, पेरेंट चेन मानेंगे। अब वंस यू सेलेक्ट द पेरेंट चेन, ध्यान सुनिएगा, वंस यू सेलेक्ट द पेरेंट चेन, जब एक बार आप पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं तो दूसरा काम यहां पे क्या करेंगे, नंबरिंग। क्या करना है, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन।
अब देखिएगा मैं किस सीक्वेंस में बढ़ रहा हूं। नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन में अल्कीन के लिए यहां देखिएगा, पहला पॉइंट, फर्स्ट अप्लाई RFPD ऑन डबल बॉन्ड। सबसे पहले किस पे RFPD लगाना है स्टूडेंट? डबल बॉन्ड पे। और अगर डबल बॉन्ड RFPD अकॉर्डिंग टू डबल बॉन्ड अगर नंबरिंग डिसाइड नहीं हो पाया, डबल बॉन्ड अगर डिसाइड नहीं कर पाया, ध्यान सुनिएगा, देन सब लोग यहां देखिएगा, देन अप्लाई RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट। आज जो भी मैं लिख रहा हूं वो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले अल्कीन के लिए नंबरिंग कौन डिसाइड करेगा? RFPD ऑन व्हाट? डबल बॉन्ड। RFPD डिसाइड करेगा, लेकिन सबसे पहले RFPD किस पे लगाना है? डबल बॉन्ड पे। और डबल बॉन्ड अगर डिसाइड नहीं करेगा तब RFPD किस पे लगाना है? सब्स्टिट्यूएंट। और अगर एक प्रेफरेंस वाइज, ऐसा नहीं कि सबसे पहले RFPD सब्स्टिट्यूएंट पे लगा दीजिएगा, यहां पे फर्स्ट अप्लाई RFPD ऑन व्हाट? डबल बॉन्ड। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ डबल बॉन्ड ही डिसाइड कर लिया, तो जब डबल बॉन्ड ही डिसाइड कर दिया नंबरिंग, तो फिर इस सेकंड पॉइंट पे आने का रिक्वायरमेंट है? जब नंबरिंग डिसाइड हो ही गया तो फिर सेकंड पॉइंट पे आने का रिक्वायरमेंट नहीं है, करेक्ट। और लेकिन अगर फर्स्ट पॉइंट डिसाइड नहीं किया, डबल बॉन्ड डिसाइड नहीं किया, तब कहां पे आना है? RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट। और अगर सब्स्टिट्यूएंट भी डिसाइड नहीं कर पाया, देन अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस। अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस का मतलब कौन सा एग्जाम्पल? एक एग्जाम्पल दिए थे ना, राम रहीम वाला, याद है? करेक्ट, याद होगा। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे? अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस करेंगे। ओके, अब यहां देखिएगा, किसका नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं? अल्कीन का, करेक्ट। तो इसका बेस नेम रहेगा, देखिए तो मैंने क्या लिखा, एक्स अल्कीन। क्या लिखे हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, एक्स क्या है? इट इज द पोजीशन ऑफ किसका? डबल बॉन्ड। इट इज द पोजीशन ऑफ व्हाट? डबल बॉन्ड। यस। अब ये पूरे कंपाउंड का नाम लिखे हैं या सिर्फ बेस नेम पढ़ा रहे हैं? अब बेस नेम किसका होता है? पेरेंट चेन का। पूरे कंपाउंड का नहीं, किसका होता है? पेरेंट चेन का। और एक्स अल्कीन को यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, अल्क एक्स इन। कहीं कहीं पे ऐसे भी देखिएगा, मैं इसको फॉलो करता हूं, बट कहीं कहीं पे बुक में ऐसे भी लिखा रहता है। अब ये नहीं बोलना है सर विजन इज मोर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, ओके। बट यहाँ पे एक्स अल्कीन, इसका मतलब कितना डबल बॉन्ड का पोजीशन आपने बताया? एक ही पोजीशन बताया ना। इसका मतलब उसके पेरेंट चेन में कितना डबल बॉन्ड रहा होगा? 1। इसका मतलब इफ ओनली 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट, कितना? डबल बॉन्ड प्रेजेंट। अब नेक्स्ट, अगर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तो उसको ऐसे लिखते हैं, एक्स वाई अब यहां देखिए, इन का मतलब क्या? इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। इन का मतलब डबल बॉन्ड। अल्कीन्स आर आल्सो नोन एज ओलिफिन, ओके। तो एक्स वाई, अल्केन के लिए पैराफिन्स बोलते हैं, पैराफिन्स बोलते हैं, एक नाम है। और अल्कीन के लिए कहीं कहीं पे ओलिफिन्स भी लिखा रहेगा, ओके ओके। तो अगर 2 डबल बॉन्ड है तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं,
पढ़ी तो अल्काडाइन, क्या बोलेंगे? इसका मतलब डबल बॉन्ड का कितना पोजीशन? एक ही पोजीशन है, दो पोजीशन? दो। इसका मतलब 1 डबल बॉन्ड है या 2 डबल बॉन्ड है? इसका मतलब 1 ही इन है या 2 इन है? और 2 के लिए क्या यूज करते हैं? डाई। इनका मतलब डबल बॉन्ड, आया ना? इसको आप ऐसे तोड़कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो तोड़कर क्या लिखिएगा जब, लेकिन एक मिनट यहां देखिएगा आप डिफरेंस। अगर एक साथ लिखते हैं तो पढ़ने का तरीका होता है अल्काडाइन। क्या पढ़ने का तरीका होता है? अल्काडाइन। लेकिन अगर ऐसे बीच में लिखते हैं तो फिर अल्का मत लिख दीजिएगा, तब क्या लिखना है? अल्क। क्या लिखना है? अल्क XY डाइन। ये किसके लिए है? इफ हाउ मेनी डबल बॉन्ड? 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट वेयर? कहां प्रेजेंट रहेगा? पेरेंट चेन। मैं नहीं बोल रहा हूं पूरे कंपाउंड के लिए, हो सकता है पेरेंट चेन से बाहर भी डबल बॉन्ड हो, बट अभी सिर्फ बेस नेम आपको पढ़ा रहे हैं। और 3 डबल बॉन्ड रहेगा तो इफ 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन पेरेंट चेन देन व्हाट द बेस नेम? वेरी गुड, वेरी गुड, XYZ अल्का ट्राइन। इसको तोड़कर ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? अल्क XYZ और 2 नंबर के बीच में कॉमा, और नंबर और नाम के बीच में क्या यूज होता है? डैश। ओके, चलिए सबसे पहले बहुत आसान एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए मैंने क्या क्या सिखाया अभी। चलिए इसका नाम क्या होगा? एथीन। तो इसमें तो नंबरिंग आपने किया ही नहीं, क्यों नहीं किया? जनरल नेम नहीं है। एक मिनट रुकिए। 2 कार्बन है, थोड़ा सा सीखते चलेंगे। तो 2 कार्बन है और आपको एक डबल बॉन्ड बनाना है, मतलब एक पाई बॉन्ड बैठाना है। देन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन? तो क्या यहां से एक से ज्यादा अल्कीन बनने का चांस था क्या? डबल बॉन्ड का पोजीशन यहां पे चेंज कर पाते? इसका मतलब यह है कि यहां पे डबल बॉन्ड का पोजीशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। दैट्स वाई सिंपली यहां पे नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट भी नहीं हुआ। और इसका आईपीसी क्या रहेगा? इथेन। क्या रहेगा? इथेन रहेगा। चलिए यहां पे हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? टू डिफरेंट टाइप। और एक आपको एक टास्क दिया कि आपके हाथ में एक डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड दे दिए हैं, बैठाना है। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन फॉर दिस पाई बॉन्ड? ए और ए डिफरेंट लोकेशन है। तो यहां पे डबल बॉन्ड बैठाएं, यहां पे डबल बॉन्ड बैठाएं, डिफरेंट होगा? सेम ही रहेगा। दैट्स वाई यहां भी अगर आप नंबरिंग नहीं करते हैं तब भी काम चल जाएगा। ओके, बट फिर भी इसका अगर नंबरिंग भी करना रहेगा तो नंबरिंग के लिए RAPD अगर अप्लाई करते हैं स्टूडेंट तो इस तरफ से करते हैं। यहाँ देखिएगा, इस तरफ से करते हैं तो डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या रहेगा? 1। तो देखिए डबल बॉन्ड बनाने में 2 कार्बन इन्वॉल्व रहता है, लेकिन जो पहला बार कार्बन मिलता है नंबरिंग करने में, उसी का हम लोग उसका पोजीशन मानते हैं। तो लेफ्ट से जब राइट जाते हैं तो फर्स्ट टाइम तो यही मिलेगा।
तो डबल बॉन्ड का लोकेशन क्या हो गया 1, और राइट से लेफ्ट आते हैं तो 2, ये पहला बार डबल बॉन्ड मिलेगा। दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू RFPD व्हिच वन इज सिलेक्टेड, तो नाम क्या रहेगा प्रोपीन। बट अगर कहीं पे सिर्फ प्रोपीन भी लिखा रहेगा ना तो वो भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बैठाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशन नहीं था, इसे सिंपली प्रोपीन, लेकिन 1 प्रोपीन लिखते हैं तो और भी करेक्ट हैं। चलिए अब बताइए, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा या डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी अगर मैंने इस एग्जाम्पल को ले लिया और तब आपसे नंबरिंग करने के बोलेंगे, तो अकॉर्डिंग टू नंबरिंग का जो रूल पढ़ाए थे, तो नंबरिंग के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, अप्लाई फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन तो यही रहेगा स्टूडेंट, दिस इज योर पेरेंट चेन, हाँ या ना। वंस यू सिलेक्ट द पेरेंट चेन देन फर्स्ट अप्लाई RFPD ऑन डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड पे RFPD लगाने के लिए नंबरिंग करना पड़ेगा। व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन व्हाट इज द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड, कार्बन नंबर 1। लेकिन राइट से लेफ्ट जाते हैं तो डबल बॉन्ड का लोकेशन, तो जब पहला बार जो डबल बॉन्ड मिलेगा वही उसका लोकेशन होता है। डबल बॉन्ड ये भी ये और ये बोथ कार्बन आर डबल बॉन्डेड कार्बन, बोथ कार्बन आर डबल बॉन्डेड कार्बन, बट फर्स्ट टाइम जब राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो डबल बॉन्ड कितना पे 1 2, तो 2 यहां पे लिखना है। तो 1 और 2 में अकॉर्डिंग टू RFPD व्हिच वन इज सिलेक्टेड, फर्स्ट वन। अब चलिए, अब सपोज करें कि यहां देखिएगा करेक्ट, इसमें यहां देखिए इसका नाम के लिए ये आपका पेरेंट चेन हो गया, हाँ या ना। अब अगर इस तरफ से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या होगा 1, और इस तरफ से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड का पोजीशन 3। और एक किस पे RFPD लगा रहे हैं, डबल बॉन्ड पे। तो अकॉर्डिंग टू RFPD इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे तो नाम क्या हो जाएगा ब्यूटीन। बट आपका कोई फ्रेंड ऐसे लिख दिया ब्यूट 1 इन, कौन ज़्यादा करेक्ट, दोनों। ओके CH बोलिए विच वन इज योर पेरेंट चेन, दिस इज योर पेरेंट चेन करेक्ट। अब इधर से इस तरफ से नंबरिंग करते हैं डबल बॉन्ड पे कितना 2, और इस तरफ से नंबरिंग करते हैं तब भी क्या होगा 2। और उसके अलावा अब कोई ऑप्शन है, सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट है तो हाँ यस, इसका मतलब यहाँ इस केस में दोनों तरफ से हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो नाम क्या होगा 1 2 3 4, नाम क्या रहेगा 2 ब्यूटीन। चलिए विच वन इज योर पेरेंट चेन, डू इट फास्ट। एक ही बात है, यहां से जाएं या यहां से जाएं। चलिए तो दिस इज योर पेरेंट चेन। नाउ अप्लाई नंबरिंग के लिए पहले डबल बॉन्ड हम लोग देखते हैं। तो जब व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन व्हाट इज द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड 3, एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 3। तो क्या डबल बॉन्ड यहां पर डिसाइड किया डबल बॉन्ड, बट यस यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे नहीं था, सब्स्टिट्यूएंट था ही नहीं, इसलिए हम लोग को बाकी कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकते थे, बट यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो इफ RFPD पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई RFPD ऑन डबल बॉन्ड, वहां से नहीं डिसाइड होगा, देन RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट, वो भी डिसाइड नहीं किया, देन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस, हाँ या ना।
तो अगर अब सब्स्टिट्यूएंट का देखते हैं तो इस तरफ जाते हैं, देन व्हाट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 2, और इस तरफ से जाते हैं तो 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नंबरिंग कौन डिसाइड किया, डबल बॉन्ड डिसाइड किया या सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड किया? तो 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले पेरेंट चेन का पेरेंट चेन का नाम लिखते हैं या पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं? तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? वेरी गुड, 2 मिथाइल। 2 मिथाइल हो गया, 1 मिनट, 2 मिथाइल हो गया ना। हेक्सिन जो बोल रहे हैं उनका रॉन्ग है, हेक्सिन बोलेंगे या 3 हेक्सिन बोलेंगे? अब सही हुआ, क्योंकि अगर आप हेक्सिन बोल दीजिएगा तो फटाक से डबल बॉन्ड मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। तो हेक्सिन बोलने में मिस्टेक है ना कि डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं भी हो सकता है, हाँ या ना? दैट्स वाई आप सिर्फ हेक्सिन बोलेंगे तो वेयर इज द डबल बॉन्ड, तो आपको पर इसलिए बेस नेम में मैं दिखाया था एक्स अल्कीन, एक्स वाई अल्काडाइन। ओके, दैट्स वाई करेक्ट नाम क्या रहेगा? 2 मिथाइल 3 हेक्सिन। अब इसमें कोई डिबेट नहीं है कि सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हेक्स 3 इन। इसको ऐसे तोड़कर भी लिख सकते हैं, 2 मिथाइल 3 हेक्सिन या 2 मिथाइल हेक्स 3 इन। इज इट क्लियर? यहाँ इस केस में डैश देते हैं नंबर के साथ, नंबर और नाम के बीच में, बट यहाँ पे इस केस के बीच तो कोई नंबर आया नहीं, यहाँ पे डैश देने का रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए, विच वन इज योर पेरेंट चेन? दिस इज योर पेरेंट चेन। वंस यू डिसाइड द पेरेंट चेन देन डू द नंबरिंग। और नंबरिंग के लिए सबसे पहले किसके अकॉर्डिंग जाएंगे? डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग। डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग जाते हैं तो फ्रॉम दिस साइड व्हाट इज द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड? 4। फ्रॉम दिस साइड स्टूडेंट 4। डबल बॉन्ड से डिसाइड नहीं हो पाया। और जब डबल बॉन्ड जब डिसाइड नहीं करेगा तब किस पे जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। ओके, अब सब्स्टिट्यूएंट का अगर हेल्प लेते हैं तो फ्रॉम दिस साइड व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट? सिर्फ 3 6 एंड फ्रॉम दिस साइड तो सब्स्टिट्यूएंट भी यहाँ डिसाइड कर पाया नहीं, तब लास्ट में किस पे जाएंगे? और अल्फाबेटिकल में जो अल्फाबेटिकली सुपीरियर रहता है नहीं, उसको लोअर नंबर देते हैं। ये सिखाया था ऐसा रूल। तो मिथाइल और इथाइल में विच वन इज अल्फाबेटिकली सुपीरियर? इथाइल। तो अब इथाइल लिख लेंगे। अब अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस पे आ गए, अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस पे लगाते हैं तो इस तरफ से आते हैं तो इथाइल का पोजीशन 6 है, बट इस तरफ से आते हैं तो इथाइल का पोजीशन 3 है। तो इस केस में क्या पढ़ाए थे? इथाइल को हायर नंबर देंगे या लोअर नंबर देंगे? लोअर नंबर देंगे। ओके, तो नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3। अब नंबरिंग इस तरफ से होगा नहीं, तो नंबरिंग लास्ट में कौन डिसाइड किया? तो नाम क्या रहेगा? 3 हेक्सिन या 4 हेक्सिन? ओ सॉरी यस, 4 ऑक्टीन। करेक्ट। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्ट 4 इन। क्या लिख सकते हैं? ऑक्ट
4 इन। क्लियर? हाँ, अल्किन देखिए एक्चुअली होता ऐसे है ना कि नेमिंग का ये रूल है कि जो मेन चीज़ है, जो मेन आइडेंटिटी है, उसको रूल बनाया गया है। देखिए नॉमेनक्लेचर में क्या है, नॉमेनक्लेचर में ये जो नॉमेनक्लेचर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक कन्वेंशन है कि नाम लिखने का एक तरीका है, ऐसे ही जैसे पहले लोग फॉलो कर दिए हैं उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा है कि कुछ एक्स्ट्रा मैं बता पा रहा हूँ कॉन्सेप्ट जस्ट लाइक फिजिक्स, ऐसा तो नहीं है। इसलिए पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिस इज द ओनली टॉपिक जहाँ पे मुझे जो कन्वेंशन एडॉप्ट कर लिया गया है उसको फॉलो करना पड़ता है। इस टॉपिक को छोड़कर जैसे ही दूसरे टॉपिक में शिफ्ट करूँगा तो बहुत सारा ऑप्शन आएगा कि देखिए ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है। वहाँ पे कॉन्सेप्ट है, बट नाम में हम लोग के हाथ में भी कुछ नहीं है। अब वो लोग पहले से कन्वेंशन लेके चल रहे हैं कि पेरेंट चेन के नाम को सबसे लास्ट में लिखना है, तो हम लोग उसी को अडॉप्ट कर लिए हैं। करेक्ट? और इतना अभी हम लोग के पास पावर है भी नहीं कि इसको चेंज कर देंगे, क्योंकि चेंज करने का मतलब है कि हम लोग को नोबेल प्राइज मिल जाएगा, वर्ल्ड वाइड चेंज करना पड़ेगा। यहाँ तक हो गया सर? अब इसका और लास्ट पार्ट तक लेकर आइए, इसका और भी जो लास्ट पार्ट तक बचा हुआ है ना वहाँ तक लेकर आइए। अब यहाँ देखिएगा, इसका नाम क्या रहेगा? तो दिस इज योर पेरेंट चेन, हाँ या ना? ये आपका पेरेंट चेन है। अब इस तरफ से कितना पे मतलब डबल बॉन्ड देख रहे हैं, और डबल बॉन्ड देखते हैं तो इस तरफ से 1 पे 1 2 3 एंड 4 1 4 एंड फ्रॉम दिस साइड 1 4। करेक्ट? तो डबल बॉन्ड तो सेम हो गया। अगर आप सब्स्टिट्यूएंट पे आते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट का इस तरफ से पोजीशन, ये तो 2 क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 3 और इस तरफ से भी क्या है 3। अब लास्ट ऑप्शन तक हम कुछ प्रायोरिटी तो नहीं मिल जाए लेफ्ट और राइट का। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट या सेम सब्स्टिट्यूएंट है? सेम है। इसका मतलब है कि दोनों तरफ से मैं, आपकी मर्जी है, किसी तरफ से कर सकते हैं, हाँ या ना? अब यहाँ पे कोई प्रेफरेंस है कि किधर से करेंगे? लास्ट तक हम लोग ट्राई किए। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है स्टूडेंट, उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या रहेगा? कल बताए थे ना कि अल्कीन से 1 हाइड्रोजन रिमूव होगा तो अल्किनाइल बोलते हैं। इसका मतलब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या रहेगा? इथीन रहेगा या इथीनाइल? इथीनाइल। दैट्स वाई नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 1 मिनट 4 5 नाम क्या होगा? 3 डाई इथीनाइल और 1 4 पेंटाडाइन। क्या बोलेंगे? और या यू कैन ऑल्सो राइट लाइक व्हाट? पेंट 1 4 डाइन। यू कैन ऑल्सो राइट लाइक पेंट 1 4 डाइन। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। कहां पे आपको समझ में नहीं आया? हाँ देखिए, ये समझ में आ गया कि इसमें नंबरिंग हम लोग दोनों तरफ से ट्राई किए,
तो डबल बॉन्ड का भी 1 4 मिला, सब्स्टिट्यूएंट का भी 3 मिला, और अल्फाबेटिकली भी नहीं कर सकते क्योंकि ये भी इथेनाइल, हाँ या ना। इसका मतलब कि नंबरिंग फ्रॉम एनी साइड वैलिड हो जाएगा। तो नंबरिंग फ्रॉम एनी साइड वैलिड होगा तो ये हो गया 1, ये हो गया 1 2 3 4 5। तो आपका सब्स्टिट्यूएंट स्टूडेंट कौन कौन से नंबर पे है? 3 और 3 पे है। तो क्या लिखेंगे? 3 3 और इथेनाइल या डाई इथेनाइल। और बेस नेम देखिए, अभी जस्ट आज के क्लास में लिखा है, बेस नेम में अगर 2 डबल बॉन्ड पैरेंट चेन में है तो उसके लिए क्या अल्कीन लिखा गया है या अल्काडाइन लिखा गया है? और X लिखा गया है, XY लिखा गया है। वेयर XY इज द व्हाट? पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड। दैट्स वाई व्हाट द पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड? 1 and 4। तो 1, 4 क्या लिखेंगे? पेंटीन या पेंटाडाइन? अल्काडाइन, पेंटाडाइन। ओके। अब आपकी मर्जी है, इसको ब्रेक करके कुछ स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, तो मैं पहले ही वो एक्सेप्ट कर लिया कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इथेनाइल पेंट। लेकिन जब इसको ब्रेक करके लिखते हैं तो फिर पेंटा मत लिख दीजिएगा, फिर क्या लिखिएगा? पेंट, अल्क। करेक्ट। तो पेंट 1 4 डाइन, बोथ आर इक्वली करेक्ट। हो गया? या अभी भी प्रॉब्लम है? चलिए, अब यहां देखिए, यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आगे चल के बहुत सारा इसमें मैं एक साथ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का मिलाकर बहुत सारा एक पूरा क्लास में सिर्फ एग्जाम्पल ही करवाते रहूँगा। अभी बेसिक कुछ रूल्स हम लोग सीख लेते हैं। ऐसे एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, which one is the parent chain student? Very good, this is your parent chain. Clear? एक और इसमें बढ़ा देते हैं और बढ़िया हो जाएगा। दिस योर पेरेंट चेन। ओके, अब RFPD अप्लाई करते हैं स्टूडेंट। तो ए पेरेंट चेन हो गया, तो ए मेरा क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट है। करेक्ट। अब डबल बॉन्ड पर अप्लाई करते हैं तो डबल बॉन्ड क्या यहाँ पे डिसाइड करेगा? इस तरफ से जाते हैं, देन व्हाट इज लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड? 1 2 3 4 5, 1 5। और इस तरफ से जाते हैं तो 1 5। तो डबल बॉन्ड यहाँ डिसाइड नहीं करेगा। क्या डिसाइड नहीं करेगा? नंबरिंग। ओके, अब सब्स्टिट्यूएंट को अगर देखते हैं तो इफ फ्रॉम दिस साइड देन व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट? 1 2 3। और फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4। इसका मतलब है नंबरिंग यहां पे कौन डिसाइड किया? सब्स्टिट्यूएंट। 1 2 3 4 5 6। यहां तक क्लियर? अब देखिए, अपने तक सब्स्टिट्यूएंट के अंदर अब सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, हाँ या ना? इसका मतलब दिस इज द केस ऑफ व्हाट? सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड। और आपको एक चीज कल ही तो पढ़ाए थे, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल। और एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाए थे कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलोजन ग्रुप ऑलवेज बिहेव लाइक व्हाट? सब्स्टिट्यूएंट। ये कहीं पे मैं लिखवाया था, हेलो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। इज इट क्लियर? ओके,
तो अब इस सब्स्टिट्यूएंट के लिए भी तो आपको, जहां पे सब्स्टिट्यूएंट इट सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड रहेगा स्टूडेंट, तो उसके अंदर भी तो नंबरिंग करना पड़ता है, कल पढ़ाए थे। तो इसका नंबरिंग करने के लिए कहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? इफ सब्स्टिट्यूएंट इट सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? कल का क्लास भूल गए क्या आप लोग? जहां से हाइड्रोजन रिमूव किए हैं, तो कहां से हाइड्रोजन रिमूव करके पैरेंट चेन से अटैच किए हैं? इसी कार्बन से तो रिमूव किए होंगे, जहां से पैरेंट चेन से अटैच है, हाँ या ना? जहां से पैरेंट चेन से अटैच है, तो पैरेंट चेन से अटैच करने के लिए आप हाइड्रोजन को रिमूव किए होंगे, जगह बनाए होंगे, वैलेंसी को खाली किए होंगे, करेक्ट? तो यहां इसमें नंबरिंग कहां से शुरू होगा? 1 2 3। तो इसके अंदर का नाम क्या रहेगा? बोलिए, 2 क्लोरो, वेरी गुड वेरी गुड, 2 क्लोरोप्रोपाइल। क्या नाम रहेगा? 2 क्लोरो। बट ये पूरा का पूरा मेन चेन, मेन पैरेंट चेन कार्बन नंबर कितना पे है? और बताया था ना कि सब्स्टिट्यूएंट इट सेल्फ सब्स्टिट्यूट रहेगा तो उसको एक अलग से रेस्पेक्ट देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, यस। तो नाम क्या रहेगा? 3 गिव है डैश, एक स्मॉल ब्रैकेट, 2 क्लोरोप्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज, और 1 6 हेप्टाडाइन या हेक्साडाइन? आप ही लोग बोल रहे थे ना, मैं तो देख रहा था कि आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। 3 2 क्लोरोप्रोपाइल 1 5 हेक्साडाइन। नाम क्या होगा? This is your parent chain, हाँ या ना? If you are moving from here to here, so what is the location of double bond? 1 2 3 3 4 5 6 7 8. Or if you are moving from here to here, then 1 2. तो जैसे ही 2 हुआ तो वहां पे ही तो कहानी खत्म हो गया। RFD बाकी इसका देखने का रिक्वायरमेंट है क्या? इसका मतलब तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां तक क्लियर? अब चलिए, अब एक कौन सा सब्स्टिट्यूएंट था? वेरी गुड, CH2 CH3, वेरी गुड। और ये भी तो इथाइल था। तो इथाइल कौन कौन सा पोजीशन पे था? 5 पे और 6 पे। तो क्या लिखेंगे? 5 6 डाइथाइल, और उसके बाद व्हाट इज द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड? 1 3 8। ठीक है,
डेकाट्राइन। चलिए अब लिखिए अल्काइन। नोमेनक्लेचर ऑफ व्हाट? अल्काइन। तो अल्काइन का डिफिनेशन देने का रिक्वायरमेंट है कि इफ दोज हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन सिंगल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड, या ये सब हम लोग पहले जनरल मोलेक्युलर फॉर्मूला में देख चुके हैं। और इज इट कंपलसरी कि अल्काइन का जनरल मोलेक्युलर फॉर्मूला ऑलवेज CnH2n-2 रहेगा, या डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन? चलिए तो यहां देखिएगा, इसका पहला रूल all rules are same as for what? All rules are same as for alkene except base name। मतलब इसका एक ही लाइन में सारा रूल हो गया। नहीं, अल्काइन में वही सारा रूल फॉलो करेंगे जो किसके लिए फॉलो किए हैं? अल्कीन के लिए। मतलब कहने का सेंस हुआ कैसे पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, कैसे नंबरिंग करेंगे, तो सारा कुछ वही रहेगा। ऑल रूल्स आर सेम एज फॉर अल्कीन एक्सेप्ट व्हाट? बेस नेम। और बेस नेम क्या होगा? अल्काइन। तो बेस नेम के लिए क्या लिखेंगे? एक्स अल्काइन। क्या लिखेंगे देखिए तो, या अल्क एक्स आइन। लेकिन एक किसके लिए? कितना ट्रिपल बॉन्ड? 1 ट्रिपल बॉन्ड। कहां पे? इन पेरेंट चेन। अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तब क्या लिखिएगा? अल्का डाई। क्या बोलिएगा? क्या पढ़िएगा? डाई। मतलब सही से लिख तो लीजिएगा ना, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो। ओके। या यू कैन ऑल्सो राइट लाइक व्हाट? अल्क एक्स वाई डाइआइन। डाइआइन। इसके लिए एक लाइन मिला लीजिएगा कि इफ टू ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। 3 रहेगा तो क्या लिखेंगे? ट्राइआइन। ट्राइइन मत बोल दीजिएगा। या अल्क एक्स वाई जेड ट्राइआइन। वेरी गुड। चलिए अब सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेंबर से ही शुरू करते हैं। नहीं, इसका नाम इथाइन। ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। सॉरी, IUPAC नेम। कॉमन नेम इसका क्या होता है पता है? पढ़िए। बढ़िया से पढ़िए। एसेटिलीन। एसेटिलीन कहाँ पे यूज होता है? ओके ओके, ठीक है, उतना तो मुझे नहीं पता है, बट वन ऑफ द यूज मुझे पता है कि इसका हम लोग बिल्डिंग में यूज करते हैं। गैस बिल्डिंग। कहाँ पे यूज करते हैं? गैस बिल्डिंग में। और यहाँ देखिए आगे इसका आपको रिएक्शन में पढ़ना है। ये है कैल्शियम कार्बाइड। क्या है? ये तो पक्का पता होगा कि कार्बाइड कहाँ पे यूज होता है। कार्बाइड यूज होता है फ्रूट्स को पकाने के लिए।
यस यस, तो वन ऑफ द ए भी है। तो एक बार न्यूज आ रहा था, देखते हैं न्यूज में रहता है क्या कि छोटा सा बात को एकदम फटाफट ऐसे करके दिखाते रहते हैं कि लगता है कि बड़ा बात हो गया, नहीं। तो एक्चुअली एक बार आ रहा था कि फ्रूट्स को राइप किया जा रहा है लोहा काटने वाले गैस से। तो मैं भी डर गया कि लोहा काटने वाला गैस से है तो शायद खाएंगे तो अंदर जाके सब कुछ कटिंग हो जाएगा। तो एक्चुअली था कि कार्बाइड के लिए वो लोग न्यूज़ को एकदम बढ़िया से मिर्च मसाला मिलाकर बोल दिया गया। तो कैल्शियम कार्बाइड में जब वाटर मॉइस्चर मिलता है तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस एसिटिलीन गैस। यही है क्या, C2H2 है। ओके, और इसका हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, बिल्डिंग करने में। तो कुछ था और उसको कुछ बोला कुछ और जाता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, चीज़ों को बिल्कुल घुमा कर बोल दिया जाता है। एनीवे, हाँ, इसका ओवर डोज अगर ले लिया जाए, ओवर डाल दिया जाए तो ऑब्वियसली एक लेवल से ज़्यादा अगर कुछ पे डाल दिया जाएगा तो पॉइजन हो जाएगा। चलिए, इसका नाम बताइए क्या होगा। तो which one is your parent chain? This। इस तरफ से करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन, एक मिनट, इफ नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड देन ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन 2, इफ नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड देन ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन 3। तो विच इज सिलेक्टेड, तो 1 2 3 4 5 नाम क्या रहेगा, 4 मिथाइल 2 पेंटाइन, या आप चाहेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, 4 मिथाइल पेंट 2 आइन। ठीक है, बोथ आर इक्वली करेक्ट, ठीक है ना। चलिए, राइट दियर IUPAC नेम। क्या हो जाएगा, विच वन इज योर पेरेंट चेन, 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 6 7। तो सबका यही पेरेंट चेन मिलना चाहिए, हाँ या ना। अब अगर इस तरफ से करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन 2 पे है, और उस तरफ से आते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन, पहले तो ट्रिपल बॉन्ड पे ही देखना पड़ेगा। ऑल रूल्स आर सेम एज फॉर अल्किन। ओके, तो 1 2 3 4 5, दैट्स वाई ये तो बहुत आसान था। 1 2 3 4 5 6 7। हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट,
3, जिसमें 2 मिथाइल है, एक इथाइल है, तो पहले मिथाइल लिखे या पहले इथाइल लिखे हैं? तो नाम क्या हो जाएगा? 4 इथाइल 4 6 डाइमिथाइल, उसके बाद 2 हेप्टाइन ओनली। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, हेप्ट 2 आइन। यू कैन ऑल्सो राइट लाइक व्हाट? हेप्ट 2 आइन। क्लियर? ओके, तो देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि इंडिविजुअली डबल बॉन्ड है मतलब आप प्योर अल्कीन है, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड है नॉट डबल बॉन्ड तो प्योर अल्काइन है। अब मैं हेडिंग दे रहा हूं नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग बोथ डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड। nomenclature of compound containing both double bond as well as ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, चलिए अब जब यहां देखिएगा तो वैसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों रहेगा, इसका मतलब है कि वो अल्कीन और अल्काइन दोनों का मिक्सचर हो गया है या ना। तो यहां से क्या करना है? अल्कीन लेना है और यहां से क्या लेना है? आयन लेना है। इसका नाम क्या हो जाएगा? बेस नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? अल्केनाइन हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट, इफ पेरेंट चेन कंटेन वन डबल बॉन्ड, थोड़ा सा देख लीजिए किसी का डिस्टर्ब हो रहा है ऑडियो, वन डबल बॉन्ड एंड वन ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर पेरेंट चेन में वन डबल बॉन्ड है वन ट्रिपल बॉन्ड है तो उस टाइम पे बेस नेम लिखने का तरीका रहेगा स्टूडेंट, यहां देखिएगा, एक्स अल्किन, क्या लिखे हैं? एक्स अल्किन और बाई आइन, क्या लिखेंगे? एक्स अल्किन वाई आइन। ठीक है, और यहां पे एन के बाद ई नहीं रहेगा, यहां पे एन के बाद ई नहीं रहेगा। ओके, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्क एक्स इन बाई आइन, वेयर एक्स और बाई इज व्हाट? ए एक्स और ए बाई क्या रहेगा? दिस एक्स एंड बाई, तो ए जो एक्स है इन से पहले से है तो दिस इज द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड। ओके, एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ व्हाट? This is the location of triple bond. Y is the location of what? Triple bond. And X is the location of double bond. Is it clear? अब मान लीजिए कि यहां देखिएगा, अगर पेरेंट चेन में दो डबल बॉन्ड,
एक क्या है, आप लोग को भी सुनाई पड़ रहा है जो मुझे सुनाई पड़ रहा है? प्लीज जी जिन भी स्टूडेंट का है प्लीज थोड़ा सा मेरे ऊपर भी मर्सी कर दीजिए। सुबह से मैं पढ़ाते रहता हूँ क्रैश कोर्स से लेकर अभी तक, रात अभी 8 बजे तक क्लास चलेगा, और सुबह से अब इसमें क्या होता है कि पैरेलली लगा के रखना पड़ता है, और उसके बाद रिकॉर्डिंग के लिए अलग रहता है डिवाइस, ताकि रिकॉर्डिंग में आपको ये सब चीज़ नहीं सुनाई पड़ेगा, रिकॉर्डिंग में सिर्फ मेरा ही सुनाई पड़ेगा। रिकॉर्डिंग शायद देखते होंगे। ये आप देखिए, इफ पेरेंट चेन कंटेन 2 डबल बॉन्ड एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड, तब बेस नेम क्या होगा स्टूडेंट? तब क्या लिखेंगे? एक्स वाई अल्का डाइन एंड जेड आइन। ठीक है, अब इसको आप ऐसे तोड़कर भी लिख सकते हैं, अल्क एक्स वाई डाइन जेड आइन। ठीक है, करेक्ट। और अगर 2 डबल बॉन्ड 2 ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तब क्या लिखिएगा? कैसे लिखिएगा बेस नेम? 2 डबल बॉन्ड पेरेंट चेन में 2 डबल बॉन्ड एंड 2 ट्रिपल बॉन्ड इन पेरेंट चेन, तब क्या लिखेंगे? बोलिए, एक्स वाई डाइन तो एम एन लिख देते हैं, डाइन। तो मुझे लगता है कि अब हम लोग समझ गए कि कैसे लिखना चाहिए। ओके, तो अभी तक आप क्या सीख रहे थे? अभी तक हम लोग ये नहीं सीख रहे थे कि हाउ कैन वी डू द नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन व्हेन पेरेंट चेन कंटेनिंग बोथ डबल बॉन्ड एज वेल ट्रिपल बॉन्ड। सिर्फ अभी सीख रहे थे कि हाउ कैन वी राइट डाउन द बेस नेम ऑफ द पेरेंट चेन। तो बेस नेम बहुत आसान था, अगर ओनली 1 रहेगा तो कैसे होगा? 2 डबल बॉन्ड 1 ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो कैसे होगा? 2 डबल बॉन्ड 2 ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो कैसे होगा? अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट, हाउ कैन वी सिलेक्ट द पेरेंट चेन। सिलेक्ट द पेरेंट चेन। तो इस केस में पेरेंट चेन सिलेक्ट करने के लिए कॉन्सेप्ट ये है, पेरेंट चेन इंक्लूड्स ऑल डबल बॉन्ड एज वेल एज ऑल ट्रिपल बॉन्ड। किसको किसको सिलेक्ट करना है? ऑल डबल बॉन्ड एज वेल एज ऑल ट्रिपल बॉन्ड इफ पॉसिबल। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो सारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को किस में सिलेक्ट करना है? पेरेंट चेन में। अब वंस यू सिलेक्ट द पेरेंट चेन, देन आता है नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, अब देखिएगा यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन के लिए, अभी नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये नहीं देखना है कि किसको प्रेफरेंस देना है। नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन का पहला पॉइंट ये रहेगा, अप्लाई RFPD ऑन बोथ डबल बॉन्ड
एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब आप सब समझे जो मैंने लिखा ये लाइन, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे अलग अलग करना है आरएपीडी, या एक साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे कर देना है आप? यस, एट ए टाइम, एक ही साथ दोनों पे, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल ले लूंगा। इफ इट फेल देन नंबरिंग from the side which is closer to the double bond। अगर ये फेल करता है आरएपीडी तब हम लोग डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, लेकिन सबसे पहले क्या लगाना है? अप्लाई आरएपीडी ऑन बोथ डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड। इफ इट फेल देन नंबरिंग फ्रॉम द साइड विच इज क्लोजर टू व्हाट? डबल बॉन्ड। इसका मतलब अगर आरएपीडी से नहीं हो पा रहा है तो किसको ज़्यादा प्रेफरेंस आपने दिया? डबल बॉन्ड को। ये आपको आगे चलकर पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोला हूं। ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए इस एग्जांपल में है ना, अब इस तरफ से अगर नंबरिंग करते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो आरएपीडी के लिए क्या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को अलग अलग करना है या एक साथ करने के लिए बोला गया था? फर्स्ट लाइन में अप्लाई आरएपीडी ऑन बोथ डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा पोजीशन? डबल बॉन्ड का पोजीशन कितना? 1, और ट्रिपल बॉन्ड का 2 है या 3। इसका मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का एक साथ पोजीशन लिखना है, ठीक है। इसका मतलब अप्लाई आरएपीडी ऑन बोथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साइमल्टेनियसली, अलग अलग है या एक साथ? बट इफ वी आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट देन व्हाट द लोकेशन ऑफ? तो 2 and 4। तो अकॉर्डिंग टू आरएपीडी विच वन इज सिलेक्टेड? तो 1 2 3 4 5। तो नाम क्या होगा? अब इस पेरेंट चेन में 1 डबल बॉन्ड है, 1 ट्रिपल बॉन्ड, नाम क्या रहेगा? 1 पेंटीन, ठीक है। 3 आइन, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पेंट 1 इन 3 आइन। इज इट क्लियर? ओके, बोलिए, किसी को डाउट? चलिए अब बताइए, तो अब इसका नंबरिंग किधर से होगा? तो इस तरफ से करते हैं तो क्या होगा? 2 and 1 2 3 2 and 4 फ्रॉम दिस साइड 3। तो दिस वन इज सिलेक्टेड 1 2 3 4 5। अब नाम क्या होगा? बोलिए। 3 पेंटीन फास्ट, 1 3 आइन या 1 आइन। What the position of triple bond? What the position of triple bond? 1. That's why 323 is the position of double bond and 1 is the position of what? Triple bond. 1 is the position of what? Triple bond. Now come to this point, this example. अगर इस तरफ से करते हैं then what is the position of double bond and triple bond? 1 and 3, हाँ या ना? And from this side 1 and 3। तो क्या यहाँ पे RAPT आप डिसाइड किया? नहीं। तो जब RAPT इस केस में अगर फेल होता है तो क्या बोला गया है? देन नंबरिंग फ्रॉम द साइड विच इज क्लोजर टू द डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड किधर से क्लोज है? इधर से क्लोज है या इधर से क्लोज है?
इसका मतलब नंबरिंग किधर से होगा 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ था ना कि इफ इट फेल देन नंबरिंग फ्रॉम द साइड विच इज क्लोजर टू व्हाट डबल बॉन्ड। तो नाम क्या हो जाएगा 1 ब्यूटीन 3 आइन या ब्यूट 1 इन 3 आइन। इज इट क्लियर? तो आज हम लोग कहाँ तक कवर किए? आज हम लोग कवर किए नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन, अल्काइन एंड द कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड। अब नेक्स्ट क्लास में किसका? इसका नोट्स तो ऑलरेडी भेज चुका हूँ। नहीं, अगला 10 लेक्चर तक शायद आपको बोले थे कि भेज दिए हैं, हाँ या ना? देखिए आप लोग थोड़ा सा ग्रुप में एक्टिव रहिए और वहाँ पे जो लिखते हैं एटलीस्ट बाकी चीज़ पढ़िए नहीं चलिए, लेकिन मैं जो लिखता हूँ तो एक बार पढ़ लीजिएगा टाइम निकाल कर। वहाँ पे लिखे थे कि अगला 10 लेक्चर का ये है। चलिए, तो अब ये है कि यहाँ के बाद नेक्स्ट जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीनाइल। क्या पढ़ाएंगे? नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीनाइल। लेकिन नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक से आपको 2 दिन ऑर्गेनिक और 1 दिन मैं शुरू करने जा रहा हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? एटॉमिक स्ट्रक्चर। और उसके नेक्स्ट वीक से 1 दिन ऑर्गेनिक, 1 दिन फिजिकल केमिस्ट्री लाइक मोल कॉन्सेप्ट और 1 दिन एटॉमिक स्ट्रक्चर, ऐसे डिवाइड करूँगा। ओके, आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू।